तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज उन लोगों के लिए हम चर्चा करने वाले हैं जो लोग घर बना रहे हैं या घर बनाने का प्लान कर रहे हैं। कौन से शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, कौन से महीने में करना चाहिए, कौन सी तिथि में करना चाहिए, कौन से नक्षत्रवार या कौन से दिशा में भूमि का पूजन करना चाहिए, जहाँ पर आप भूमि के अंदर आप जो है भूमि पूजन की सामग्रियों को रखते हैं और उस दिशा को अनुकूल मानते हैं। ये तमाम विचार आपकी राशि के अनुसार, आपकी लोकेशन के अनुसार, आपके प्लॉट के हिसाब से किया जाता है। इसी पर चर्चा रहेगी। नए दर्शक हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। भूमि का किसी भी प्रकार भूमि में कोई निर्माण आप कर रहे हैं, आप बाउंड्री वॉल कर रहे हैं, आप घर बना रहे हैं, आप फैक्ट्री बना रहे हैं, इसमें वास्तु पूजन अनिवार्य होता है। गृह निर्माण कर रहे हैं उसमें अलग वास्तु के हिसाब से अलग पूजन होगा, गृह प्रवेश कर रहे हैं उसमें अलग होगा। आपने देखा होगा तमाम पूरे विधि विधान के साथ में हम लोग भारत के अनेक राज्यों में जा कर के हम और हमारी टीम इसके लिए पूरा प्रयासरत है। अगर आप उसकी सेवा का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, गृह प्रवेश हो या भूमि निर्माण के लिए हो। जब आप निर्माण कार्य कर रहे हो तो सबसे पहले आपकी राशि के अनुसार आपको मुहूर्त देखना चाहिए। आपकी राशि से गोचर उस दिन के चंद्रमा आपकी राशि से चौथे, 8वें और 12वें स्थान पर नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए हानि, लॉस और समस्याओं का कारण बन सकता है। आपकी राशि से धन भाव का चंद्रमा आपको धन वृद्धि करने का काम करेगा। केंद्र के चंद्रमा हो तो बहुत अच्छा होगा, त्रिकोण की स्थिति में हो तो बहुत अच्छा होगा। तो इस हिसाब से आपको मुहूर्त देखना है। पर आप काम कर रहे हैं, जिस लोकेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ के सूर्योदय के अनुसार आपको लगन साधन करना है और पर्टिकुलर उसी लगन में आपको काम करना है, जिससे आपका काम उत्तरोत्तर वृद्धि हो। काम में रुकावट, अड़चने, बाधा, व्यवधान, फाइनेंशियली लॉस, ये तमाम प्रकार की समस्या होती हैं अगर चंद्रमा अनुकूल ना हो। तो इन चीज़ों को खासकर ध्यान देना चाहिए। सूर्य राशि परिभ्रमण करते हैं, उसी हिसाब से ये भी तय होता है कि कौन सी दिशा में भूमि का पूजन करना चाहिए। इसलिए सूर्य जब मेष से मीन पर्यंत राशियों में चलते हैं, उसके हिसाब से दिशाओं का निर्धारण होता है। कई लोग समझते हैं कि ईशान में ही करना है या नॉर्थ ईस्ट में करना है या नॉर्थ वेस्ट में करना है या फिर साउथ ईस्ट में करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सूर्य की राशि परिभ्रमण के हिसाब से तय किया जाता है। अब आने वाले समय में जो मुहूर्त हैं, वो मैं आपको दिसंबर तक की जानकारी देने वाला हूँ 2026 में। आप सारी डेट को यहाँ पर समझ लीजिए, देख लीजिए और उसके अनुसार आप कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अभी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अभी गुरुवस्त होने वाले हैं और 18 जुलाई से लेकर के आपका 11 अगस्त तक गुरुवस्त रहेंगे। यहाँ पर अगर आप गृह निर्माण कर रहे हैं तो सबसे पहले कुछ जानकारियों को आप समझ लीजिए। वैसे मैंने गृह निर्माण पे बहुत सारी चर्चाएँ पहले भी की हैं। कई बार व्यक्ति शुरुआत कर देता है, भूमि पूजन ऐसे समय में, ऐसी दिशा में करता है कि घर बहुत लंबे समय तक खिंचता चला जाता है, लेकिन घर का काम पूरा नहीं होता है। सही समय में, सही दिशा में, सही अवस्था में, सही विधि के साथ गृह निर्माण अगर किया जाता है तो घर सही तरह से एक अच्छे बजट में और एक अच्छा घर बन पाता है। सही समय पर गृह प्रवेश भी हो जाता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपकी राशि के अनुसार आप मुहूर्त देख रहे हैं, तो आपकी राशि से गोचर का चंद्रमा देखना महत्वपूर्ण होता है और एक लगन, क्योंकि लगन का एक ऐसा सिद्धांत है, सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धि यदा भवेत्। कई सारे दोषों को समन करने की क्षमता रखता है लगन का साधन। इसलिए आपने गोचर के हिसाब से, अपने स्थान के सूर्योदय के हिसाब से आप लगन का निर्धारण करें और अपनी राशि से 4, 8, 12 चंद्रमा ना हो, इसका आपको विचार करना है। जुलाई में अगर जाते-जाते हम देखें, तो केवल आपका जो जुलाई में अब आपके पास शेष समय है, वो 9 और 11 जुलाई। 2 मुहूर्त लगभग आपके पास में रह रहे हैं, जो आप निर्माण कार्य हों या गृह प्रवेश हों, ये दोनों में आप स्थिति को देख सकते हैं। अगस्त माह में आपके पास में सीधा 19 अगस्त का समय रहेगा, जब आप निर्माण कर सकते हैं और फिर उसके बाद 20 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28, 29 अगस्त जो है आपके पास में गृह निर्माण के लिए ऑप्शन रहेगा। ये मुहूर्त तमाम आपके जो नॉर्मली पंचांग में दिए गए हैं उसके अनुसार हैं। आप इसके अतिरिक्त अन्य मुहूर्तों को भी, जो मुहूर्त सिद्धांत के नियमों के अनुसार बैठते हैं, उस तिथियों पर आप ले सकते हैं, मुहूर्त को देख सकते हैं। अगर सितंबर में देखें तो 3 सितंबर, 4 सितंबर, 7 सितंबर, 11 सितंबर, 12, 14 और 19 सितंबर आपके पास गृह निर्माण का आपके पास समय है। अक्टूबर में देखें तो पंचांग के अनुसार 19 अक्टूबर का समय यहाँ पर दिया हुआ है
उसके बाद 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और नवंबर में 4 नवंबर, 11 नवंबर और फिर आपका 12 नवंबर, 14 नवंबर, 21 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 28 और 28 नवंबर का समय यहाँ पर दिया गया है। दिसंबर में अगर हम देखें तो आपका 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर और 14 दिसंबर यहाँ पर जो है गृह निर्माण के लिए अवधि दी गई है। ये मुहूर्त तमाम आपके जो नॉर्मली पंचांग में दिए गए हैं उसके अनुसार हैं। आप इसके अतिरिक्त अन्य मुहूर्तों को भी जो मुहूर्त सिद्धांत के नियमों के अनुसार बैठते हैं उस तिथियों पर आप ले सकते हैं, मुहूर्त को देख सकते हैं।